पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलान छे सवे पड़े मम हवाई मंगलान छे सवे पड़े मम हवाई मंगलम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जय। तेरी बीत चली जिंदगानी तू इसकी कदर न जानी। तेरी बीत चली जिंदगानी तू इसकी कदर न जानी। जितु नाम दी महिमा न जानी ओ बंदे वेखी पछताएगा वेखी पछताएगा। तेरी बीत चली जिंदगानी तो इसकी कदर न जानी। तेरी बीत चली जिंदगानी तो इसकी कदर न जानी। जितु नाम दी महिमा न जानी ओ बंदे वेखी पछताएगा वेखी पछताएगा। तेरी बचपन दी रुत बेसमझी विच बीत गई। जद आई जवानी दुनिया नल हो प्रीत गई। तेरी बचपन दी रुत बेसमझी विच बीत गई। जद आई जवानी दुनिया नल हो प्रीत गई। हरदम कीती मन मानी तो वक्त दी कदर न जानी। हरदम कीती मन मानी तो वक्त दी कदर न जानी। जितु नाम दी महिमा न जानी ओ बंदे वेखी पछताएगा वेखी पछताएगा। जद आखिरकार बुढ़ापा सिर ते औना है। तेरी जिंदगी पर दे पापा ने तेनू सताना है। जद आखिरकार बुढ़ापा सिर ते औना है। तेरी जिंदगी पर दे पापा ने तेनू सताना है। रोंदी जिंदड़ी नू साख बना ले बंदने की कोई कमा ले। रोंदी जिंदड़ी नू साख बना ले बंदने की कोई कमा ले।
तू प्रभु दना मुटियाल ओ बंदे वेखी पछताएगा, वेखी पछताएगा। आजा गुरु दिंदर ते पुल बख्शा ले तू, जिंदगी रही जो बाकी बनने लाले तू। आजा गुरु दिंदर ते पुल बख्शा ले तू, जिंदगी रही जो बाकी बनने लाले तू। तू प्रभु दी भक्ति कर ले, जीवन नु सफल बना ले। तू प्रभु दी भक्ति कर ले, जीवन नु सफल बना ले। तू प्रभु दा ध्यान लगा ले ओ बंदे वेखी पछताएगा, वेखी पछताएगा। रहमत दे भंडार गुरु जी भर दे ने, एक करुणा सागर नजर में हर दी कर दे ने। रहमत दे भंडार गुरु जी भर दे ने, एक करुणा सागर नजर में हर दी कर दे ने। नजरों से नजर मिला ले, मुनि प्रभु को शरणी लगा ले। नजरों से नजर मिला ले, मुनि प्रभु को शरणी लगा ले। हम सबको चरणी लगा ले तो जीवन सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तेरी बीत चली जिंदगानी, तो इसकी कदर न जानी। तेरी बीत चली जिंदगानी, तो इसकी कदर न जानी। जितु नाम दी महिमा न जानी ओ बंदे वेखी पछताएगा, वेखी पछताएगा। धम मंगल मुकिधर अहिंसा संयम देवावेतनम सत्य जस धमे सया श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना
मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के, मेरी नैया पड़ी बीच, कौन अपना यहाँ बीच संसार के, कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन्नाया तेरी शरण, तुम हो तारन तिरन्नाया, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, वंदना 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 वंदना। आनंद आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र 14 अध्याय ईशु कार्य। जन्मों जन्मों की आराधक आत्माएं, जिन्होंने अपने लक्ष्य को पहचाना और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपना मानस तैयार किया, ईशु का राजा, कमलावती महारानी, भृगु पुरोहित, यशा प्रहोतानी और उनके दोनों बच्चे अब साधु जीवन तो अपना लिया है, मगर साधु जीवन में करना क्या है, उन्होंने क्या किया। तो शास्त्रकार फरमाते हैं कि उन आत्माओं ने घोर तपस्या में पराक्रम किया। घोर तपस्या में पराक्रम, पराक्रम अर्थात सामने वाले को हराने के लिए अपने पोटेंशियल को, अपनी शक्ति को यूज़ करना, यूटिलाइज करना। और उन आत्माओं ने अपने
पराक्रम को, जो चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभक्षम था, वीरंतराय कर्म का क्षोभक्षम था, जिसके कारण वह शक्ति से संपन्न है और शक्ति का उपयोग कर्म काटने में लग रहा है। तपस्या से निर्जरा अर्थात कर्मों के बंधन जो आत्मा ने ऑलरेडी बांध रखे हैं, उनमें जो रस है, उस रस को तपस्या जीर्ण शीर्ण विनष्ट प्राय कर देती है। और जब वो निर्जरा अर्थात फल देने की शक्ति से वो कर्म रहित हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली झड़ने लग जाते हैं। और जब वो आत्मा से पूरी तरह से कर्म हट जाते हैं, उसका नाम तो है मोक्ष। और जब आंशिक रूप से वो कर्म आत्मा से अलग होते हैं, उनका नाम है निर्जरा। तो तपस्या के माध्यम से निर्जरा करते करते वह मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। और वो तपस्या 12 तरह की, जिस प्रकार कोई व्यक्ति जब युद्ध भूमि में खड़ा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति एक टाइम में तीर कमान ही यूज़ करेगा। यदि गदा है उसके पास, गदा को ही यूज़ करेगा, या सुदर्शन चक्र है उसको ही यूज़ करेगा। अर्थात उसके पास अलग अलग शस्त्र हो सकते हैं, मगर उन सभी शस्त्रों को वो एक ही टाइम पे यूज़ नहीं करता। इसी प्रकार प्रभु ने भी ये 12 प्रकार के शस्त्र ही फरमाए हैं, जो आध्यात्मिक जंग में, युद्ध में आत्मा को विजेता बनाते हैं। अर्थात यह ऐसे आध्यात्मिक शस्त्र है, इनके प्रहार से कर्म इनके प्रहार से कर्म शत्रु जो जन्मों जन्मों से अपने ठिकाने पक्के बना कर के बैठे हैं, वो चौकियाँ, वो बस्तियाँ उजड़ने लगती है। और आत्मा जो अपने स्वराज्य में रहना चाहता है, उसका यह सपना पूर्ण हो जाता है। तो तपस्या के माध्यम से उन आत्माओं ने अपने उस साम्राज्य को, जिस पर ऑलरेडी हमने दूसरों को कब्जा करवाने की अनुमति दे रखी है, अब उनसे कब्जे खाली करवाने। तो विचार करेंगे वो तपस्या जिसके 2 भेद है, बाह्य तपस्या और आभ्यंतर तपस्या। और विस्तृत रूप से देखें तो उसके 12 भेद है। अनशन, ओनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसंलीनता, ये 6 का स्लॉट है बाह्य तपस्या। और अगले 6 का जो स्लॉट है वह है आभ्यंतर, भीतर की तपस्या, जिसमें भीतर ज़्यादा तपना पड़ता है। वह कौन सी है? पहली है प्रायश्चित, अपनी गलती है और उस गलती को मान करके स्वीकार करना, स्वीकार करके उस दोष की शुद्धि के लिए जो दंड दिया जाए, उसे बड़ी सहजता के साथ उसे स्वीकार करना। और इस तप को करने वाला व्यक्ति बाहर दुनिया की नज़रों में तपस्वी नहीं कहलाएगा। और दुनिया के लोग हो सकता है उसको यह भी कह दे, हम तो तेरे को बहुत उत्तम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा समझते थे, मगर तू इतना गिरा हुआ है, तूने इतने गलत काम कर रखे हैं। मगर ज्ञानियों की दृष्टि से वो आत्मा अब निरोगी आत्मा हुई है। अभी तक तो कौन सी आत्मा थी? रोगी आत्मा थी। अभी तक तो वो दबे हुए जख्म थे, वो दबे हुए रोग थे, मगर डॉक्टर के समान जो गुरुजन है, उनके सन्मुख आकर के जिसने अपने दोषों का शुद्धिकरण किया है, वो आत्मा भाव तपस्वी है। कौन सा तपस्वी है?
एक तपस्वी है बाहर का तपस्वी, ये भीतर का तपस्वी है। विनय तपस्या है, अर्थात अपनी हर क्रिया को गुरु की आज्ञा के अनुरूप करना, अपनी हर इच्छा को गुरु की इच्छा के सांचे में ढाल करके ही उसे एग्जीक्यूट करना। ये तपस्या कौन सी है? विनय तपस्या। क्योंकि हर जगह पर तो तीर्थंकर भगवान विराजमान नहीं हो सकते, तो तीर्थंकरों की ही वाणी को जिन्होंने आत्मसात किया, अब जब उनकी डायरेक्शन में कोई शिष्य चलेगा तो वह भी उन जैसा बनने की काबिलियत अर्जित कर पाएगा। तो विनय तपस्या जिसमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, अर्थात अपने शौक, अपनी इच्छाएं, अपनी जितने भी विषयों के प्रति लालसाएं हैं, पूर्व भवों के जो संस्कार है, और उनके उदय से जब कभी वैसी इच्छा पैदा हो तो उस इच्छा को सुधारने वाले, रोकने वाले, टोकने वाले कौन है? गुरुजी। तो बड़े ही शांति और सहिष्णुता के साथ उनकी हर बात को स्वीकार करना, ये विनय तपस्या है। मन से कभी उनका अशुभ नहीं सोचना, वाणी से कभी कठोर नहीं बोलना, दैहिक क्रियाओं के माध्यम से किसी प्रकार से अवज्ञा सूचक मुद्रा में, पोस्चर में नहीं बैठना कि जिसके कारण आने वाले व्यक्ति को भी लगे कि अरे देखो यहाँ पर तो गुरु की वैल्यू ही नहीं है, इनके शिष्य लोग तो देखो किस तरह उदंड होकर के ऊपर बैठे हैं और इनके गुरुजी कहाँ बैठे हैं? नीचे बैठे हैं। या अन्य अन्य बातें, कोई प्रॉब्लम की बात है, अलग बात है, मगर यदि हम उदंडता पूर्वक, अवज्ञा पूर्वक गुरु का तिरस्कार कर रहे हैं तो यह असाधना है। और इसको टालने के लिए बहुत बार व्यक्ति को खुद को अनकंफर्टेबल भी करना पड़ता है, मगर क्या सोच करके इसमें भी मेरे कर्म कट रहे हैं। और यह तपस्या विनय तपस्या, वैयावृत्य तपस्या, सेवा करना भी क्या है? बोलो, तपस्या है। कई लोगों को सेवा करने में बड़ी रुचि होती है, आनंद आता है, मगर प्रभु कहते हैं जिस व्यक्ति को सेवा करते हुए आनंद आ गया, इट मीन्स पहला लक्षण भले वो किसी सम्यक दृष्टिपने में नहीं भी आया, मगर सेवा का भाव है। इसका मीनिंग क्या रहा कि वो आत्मा सम्यक दृष्टि बनेगा, भले वो आज मिथ्या दृष्टि है। क्यों बनेगा? क्योंकि व्यवहार सम्यक्तों के 5 लक्षण आते हैं, उनमें पहला ही कौन सा है? सम, संवेग, निर्वेग, और चौथा है अनुकंपा, 5वां है आस्था। तो अनुकंपा का मतलब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को देख करके भीतर से कांप उठते हो और आपका मन कहता है भाई मेरे पास आज साधन है तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए। और उसी सहयोग का नाम क्या है? सेवा। उसी सहयोग का नाम सेवा है। और सेवा जब आपके हृदय में अनुकंपा आई है तो आप सम्यक दृष्टि भी बन पाओगे, और यदि सम्यक दृष्टि हो तो और सेवा में आपको आनंद, रुचि आ रही है, इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो, तो वही सेवा आपको तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करने वाला भी बनाएगी। तो प्रभु कह रहे हैं सेवा वैयावृत्य उत्कृष्ट तपस्या है। और जो आत्मा सेवा के मिले हुए लाभ को ठुकरा देता है, उस व्यक्ति की तपस्या भले अनशन की तपस्या है, वो भी कोई उत्कृष्ट तपस्या नहीं है। तो पहला पॉइंट है सेवा करने वाला आत्मा अपने कर्मों की महानिर्जरा करता है, नंदीशेण मुनि जी की तरह। और हम कितने एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। चंड रुद्राचार्य जी के जो शिष्य थे वो कितने विनयशील थे, और विनयशीलता के साथ साथ उनकी सेवा करने वाले थे, और उनकी सेवा के कारण ही उनके गुरु का भी क्या हुआ? जो क्रोध था वो शांत हुआ, जो दुर्गति में जाना था वो दुर्गति में जाने से रुक गए।
आपकी सेवा से सामने वाले की सदगति में आप सहयोगी भी बन सकते हो। कोई बूढ़ा बीमार है, कलपता है, खपता है, चिल्लाता है, गालियाँ देता है, इवन मेंटली डिरेंज हो रहा है, मगर आप उसकी सेवा कर रहे हो, उसको बड़े प्रेम से समझाते हो, कोई ना कोई ज्ञान की बात सुनाते हो, उसका यदि माइंड का प्रोग्राम आपने अच्छा किया है, उस आत्मा को आपने कर्मों का फल बताया है कि ऐसे कर्म के कारण ऐसा होता है, आपका आज असाता वेदनी कर्म उदय में है, मगर हम आपकी सेवा करेंगे, आप घबराइए नहीं, धर्म का शरणा रखिए। आपने उस व्यक्ति को धर्म के साथ जोड़े रखा, अपनी सेवा के माध्यम से आपने उसे आरत रौद्र ध्यान से बचाया। किससे बचाया? आरत रौद्र ध्यान से बचाया। और उस आरत रौद्र ध्यान से बचाना भी क्या है? ये बहुत बड़ी तपस्या है। आपने आज किसी आत्मा को गिरते हुए ऊपर उठाया है, तो कल यदि आपका कभी कोई ऐसा कर्म उदय में आए और आपको यदि नीचे भी वो गिराने लगे, तो आपकी ये पूर्व जन्म की वो जो पूंजी है, अर्थात जो ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ये दोबारा से आपको क्या कर लेगा? जैसे खाई में बच्चे गिर जाते हैं ना, आजकल वो खुले होते हैं कई बार, तो बोर खुला है तो फिर उसको कैसे निकालते हैं? अर्थात यदि पहले से ऐसा पुण्य कमाया है तो उसको बचाने वाले साधन भी कई आ जाएंगे। मगर यदि ऐसा साधन पहले कमाया नहीं है, ऐसा पुण्य पहले बांधा नहीं है, तो आत्मा यदि गिरा है तो फिर उसे संभालने वाला भी कोई नहीं होगा। तो विचार करना है, वैया वृत्ति अपने आप में तपस्या है। और कहा करते हैं सेवा कर दे मुक्ति नहीं हो, सेवा कर दे मुक्ति नहीं हो, ना करो तो रुकदी नहीं हो। यदि आप ये सोचोगे कि सेवा मैं कर रहा हूँ, इतने साल हो गए, इसका तो कभी एंड ही नहीं आ रहा, तो याद रखना ये बहुत वास्ट है और सेवा के कई सारे क्षेत्र हैं। आप किसी की पढ़ाई में सहयोगी बन सकते हो, कोई तपस्या करना चाहता है, आप जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर उसे फ्री माइंड करके तपस्या में आगे भेज सकते हो। अर्थात आप जिस जिस फील्ड में किसी का सहयोग करोगे, आपका उस कर्म का अंतराय कर्म टूटेगा, और जब अंतराय कर्म टूटेगा तो वो सेवा आपको फिर निरंतराय प्रगति में अर्थात मंजिल तक पहुंचने में सहयोग देगी। अगली तपस्या स्वाध्याय। स्वाध्याय करना भी क्या है? बोलो क्या है? तपस्या है। कोई पढ़ रहा है, अपनी हर तरह की मन की हर तरह की जो डाइवर्शंस है उन सबको छोड़ करके एक जगह पर बैठा है। दूसरे लोग खाने के लिए जा रहे हैं, पीने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, मूवीज़ देखने के लिए जा रहे हैं, मगर वो कहाँ बैठा है? अपने रूम में, अपने टेबल पे, अपनी चेयर पे बस पढ़ रहा है। अर्थात उस पढ़ने में भी उस व्यक्ति को कितना त्याग करना पड़ता है, कितना बलिदान देना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का, अपने कंफर्ट्स का त्याग करना पड़ता है। और उस त्याग का नाम ही क्या है? तपस्या। उस त्याग का नाम क्या है? तपस्या है। और भगवान कहते हैं सज्जाए सब दुख विमुक्णे, जो स्वाध्याय है वो सभी दुखों से मुक्त करवाने वाला है। जो स्वाध्याय है वो कैसा है? आत्मा को सभी दुखों से मुक्त करवाने वाला है। आप कहोगे महाराज जी हमने तो इतने लोग देखे हैं जो कितना कितना स्वाध्याय करते हैं, मगर उनको किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही, और किसी की अपनी सेहत अच्छी नहीं रह रही, किसी के व्यापार में घाटे पड़ रहे हैं, और आप क्या बोल रहे हो? स्वाध्याय क्या करता है? सभी दुखों से मुक्त करवाता है। मगर स्वाध्याय का मीनिंग क्या है? स्वाध्याय का मीनिंग और स्वाध्याय का आउटपुट, उसका रिजल्ट क्या है? स्वाध्याय का जो आउटपुट है, जो उसका एंड रिजल्ट है, वह है तुम्हें दुखों से मुक्त करवाएगा। और स्वाध्याय एक क्रिया है और आउटपुट उसका जो अंतिम है वो शास्त्रीय दृष्टि से देखे तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाला। और जिसे संपूर्ण ज्ञान है फिर उसको किसी प्रकार का कोई दुख
नहीं होता। ज़िंदगी में आपको बहुत बार कठिनाई, बहुत बार डिस्टर्बेंस, बहुत बार दुख, क्लेश किस कारण होता है? आपको पूरी बात का पता नहीं होता। और जब आपको पूरी घटना का पता चलता है तो आप कहते हो कि मैं व्यर्थ में ही दुखी हो रहा था। और प्रभु भी कहते हैं ज़िंदगी में जो कुछ भी आज घटित हो रहा है उसका रीज़न कोई और नहीं, अपना ही कर्म है। उसका रीज़न कोई और नहीं, कौन है? अपनी ही गलत अटेम्प्ट है, अपना ही गलत सिलेक्शन ऑफ कर्मा है। और जो कर्म आपने किया है जब वो अपना फल दिखा रहा है, अब फिर दुख या किसी को कंप्लेंट हम किसको करें? मीन्स बाहर की सिचुएशंस आपकी चेंज हो जाएंगी ये ज़रूरी नहीं है, मगर आप जब भीतर से अपनी मेंटेलिटी को चेंज करोगे तो आप उस दुख के सागर को पार करने की हिम्मत जुटा पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने ही इसमें छलांग लगाई है, तो इसको पार भी किसको करना है? मुझ आत्मा स्वयं को करना है। और हमारी माइंड की जो नरिशिंग है वो कौन करेगा? स्वाध्याय। हमारे मन को ताकत कौन देगा? स्वाध्याय। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, चिंतन अच्छा चलेगा, थॉट प्रोसेस अच्छा है, हमारी हर रिएक्शन अच्छी आने लग जाएगी। रिएक्शन अच्छी है तो याद रखना, आप जैसा कर रहे हो, फिर आज यदि सपोज आप मेहनत कर रहे हो, आपके ऊपर यदि 5 लाख का कर्जा है, तो आप मेहनत करके कुछ कमा भी रहे हो, तो आप उस कमाई में से यदि पुराना उतार भी रहे हो तो भी आपका ही बेनिफिट हो रहा है। किसका बेनिफिट हो रहा है? खुद आत्मा का ही बेनिफिट हो रहा है। और जो इकट्ठा कर रहे हो फिर आगे आने वाले टाइम में वो आपके ही काम आने वाला है। इसलिए बहुत बार व्यक्ति को आज के किए हुए कर्म का फल दिखाई नहीं देता कि मैंने ये किया, मेरे को ये मिला नहीं, मगर उसको ये सोचना है कर्म कभी खाली नहीं जाता। मीन्स यदि आज आपने किया उसका फल नहीं मिला, इसमें 3 चीज़ें हो सकती है। पहला, उस कर्म का अभी टाइम फल देने का नहीं आया, उस कर्म का फल देने का टाइम अभी नहीं आया, पहली कंडीशन, पहला उसका ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है आपने कर्म किया मगर उसका फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो पुराने वाले कर्जे को उतारने में चला गया। किस में चला गया? पुराने वाले कर्जे को उतारने में आज की वो कमाई, आज की वो साधना, आपकी वो प्रैक्टिस चली गई। और तीसरा है आपने कर्म किया मगर वो कर्म अब आपके साथ है, कर्म आपके साथ है और वो फल के रूप में आपको थोड़ा थोड़ा देना शुरू भी हो चुका है, मगर आप सोच रहे हो सारा इकट्ठा मिलना चाहिए, मगर वो पूरा भी इकट्ठा नहीं मिल रहा, इसके कारण आप इम्पेशेंट हो रहे हो। मगर याद रखना है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। मीन्स जितनी गहराई से, जितनी भावना से कर्म होगा, उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट भी वैसा ही गहराई के साथ अच्छे टाइम ड्यूरेशन वाला और अच्छे आनंद की अनुभूति करवाने वाला मिलेगा। तो विचार करना है, स्वाध्याय सभी दुखों से मुक्त करवाने वाला। स्वाध्याय का मतलब शोभनम अध्याय इति स्वाध्याय, जो शोभन अच्छा अध्ययन है। कौन सा अध्ययन? अध्ययन अपने आप में कोई टर्म यदि है तो न्यूट्रल टर्म है। अध्ययन करना मतलब कुछ पढ़ना, अध्ययन करना मतलब कुछ स्टडी करना, कुछ रीड करना, कुछ लिसनिंग में कुछ सुनना। मगर कुछ सुनना ये स्वाध्याय नहीं है, ये अध्याय है, अध्ययन है। मगर अच्छा सुनना, सुंदर सुनना, सुंदर मतलब जिसका रिजल्ट सुंदर है। सुंदर किसको कहा? जिसका रिजल्ट सुंदर है उसको शास्त्रों में सुंदर कहा। बहुत चीज़ें सुनने में सुंदर होती है मगर उनका रिजल्ट सुंदर, तभी तो 4 वाक दर्शन, एक फिलॉसफी आती है 4 वाक दर्शन। और 4 वाक दर्शन ने क्या बोला कि तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, तुम कितना भी कर्जा उठाओ और पूरी ऐश करो जो तुम्हारे मन में है,
क्यों? क्योंकि जब ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा तो भस्मीभूतस्य देह स पुनरागमनम कुतः, अर्थात जब ये देह जल करके राख हो जाएगा ना, बोला फिर कोई आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है जो दोबारा से आएगी और उसको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अब सुनने में शब्द कैसे हैं? सुंदर है ना? चारु, चारु बोलते हैं सुंदर को। चारु मतलब सुंदर, सुंदर है वाक, वचन जिसके, उसको क्या बोला? चार वाक। उसको क्या बोला? चार वाक। और ये चार वाक भी एक फिलॉसफी, एक दर्शन रहा है, और उन लोगों का रहा है जिन लोगों ने अपनी इमोशंस के ऊपर, अपनी इम्पल्सेस के ऊपर, अपनी वो हर तरह के बुरी थॉट के ऊपर कंट्रोल करने में असहमति प्रकट की, और क्या बोले? हम ये कुछ करना नहीं है, हमें तो वो करना है जो हमारा मन कहेगा। तो विचार करना है, बहुत बार जो सुंदर लग रहा है उसका यदि रिजल्ट सुंदर नहीं है तो वो स्वाध्याय नहीं है। मगर स्वाध्याय कौन सा? जिसका रिजल्ट सुंदर होगा। हो सकता है आज सुनना बड़ा अनईजी सा लगे, उसको फॉलो करना में बहुत कठिन, डिफ़िकल्ट सा लगे, मगर उसका एंड रिजल्ट कैसा होगा? बहुत सुंदर होगा। अब आपने एक लाइन पढ़ी, शांति मेरी आत्मा का धर्म है, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। आपने सपोज ये 2 लाइनें पढ़ी। अब ये 2 लाइनें अब सुनने में तो थोड़ी अच्छी ही लग रही हैं जी, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, शांति रखना अपनी नेचर है, उसे मेंटेन रखना चाहिए, मगर इसे फॉलो करना, सामने वाले ने आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा कर के खड़ी कर दी है, आपको गाड़ी आगे लेकर के जानी थी, रास्ता थोड़ा तंग है और आप उसको चिल्ला रहे हो भाई साइड पे हो, और वो अपने फ़ोन पे लगा हुआ है। उस टाइम क्या होता है? उस टाइम ये ख्याल तो नहीं आता कि हे आत्मा, वो व्यक्ति यदि मुझे रोक रहा है तो क्या पता मेरा होने वाला कोई एक्सीडेंट ही रुक जाए। ऐसा ख्याल तो नहीं आता, मगर उसी टाइम क्या होता है? ईगो, वो ईगो जैसे ही जागती है, अरे इस व्यक्ति ने मेरे को क्या समझ रखा है, मैं कोई फ्री घूम रहा हूँ, विल्ला घूम रहा हूँ, और उसी टाइम गाड़ी से उतरता है और उसके फ़ोन पे हाथ डालता है और क्या बोलता है? अभी गाड़ी साइड पे कर, नहीं तो अभी तेरा फ़ोन उठा के बाहर फेंकूंगा। अब विचार करना है, बहुत बार सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ गलत कर रहा है, ये उसकी अपनी अज्ञानता हो सकती है, और दूसरी ऑप्शन है बहुत बार जो व्यक्ति कर रहा है वो इंटेंशनली नहीं कर रहा, और जैसे ही हो सकता है आपकी बहुत बार जो थॉट प्रोसेस है बाहर की उस स्टफ़ से चेंज भी हो सकता है, यदि उसका स्टफ़ अलग आता है। यदि सपोज़ करो वो फ़ोन वाला व्यक्ति आपको कहे कि भाई मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, उनको भी ICU वार्ड में शिफ्ट किया है, मैं उनको समझा रहा हूँ सब कुछ, आपका गुस्सा क्या हो गया? आप सॉरी फील करोगे। 2 मिनट क्या, मैं 10 मिनट भी रुकने को तैयार हूँ, मगर व्यक्ति पेशेंस नहीं ना रख रहा। और यदि सामने वाला यूं ही तंग भी कर रहा है तो उसी बात को आराम से भी कहा जा सकता है, क्योंकि जितना गुस्सा करोगे अपना पेशेंस लेवल वो डाउन चलता जाएगा, और जितना पेशेंस लेवल डाउन जाएगा फिर आने वाले भविष्य में हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट जल्दी हो जाएंगे, और वह समय आएगा कि हम अशांत आत्मा और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कमज़ोर, हमें कोई पसंद नहीं करेगा। जब कोई पसंद नहीं करेगा फिर रोएंगे, फिर बिलखेंगे कि मैंने इतना सबका किया, आज मुझे क्यों नहीं कोई पूछता। तो प्रभु ने तो धर्म का मार्ग क्यों दिया कि हर आत्मा को शांति मिले, और उस शांति तक पहुंचने के लिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। कौन ज़रूरी है? स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय मतलब शोभन अध्याय, सुंदर अध्याय, और उसका अध्ययन जिसका आउटपुट सुंदर है। तो वो शास्त्रों की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, भले आप उनको पढ़ते हैं, भले आप उनकी ऑडियो सुनते हैं, उससे क्या होने वाला है? आपके माइंड का क्या होने लगा? माइंड में ऐसी चीज़ें आने लगेंगी, क्योंकि माइंड भी एक भूमि की तरह है, और उस भूमि में जैसे जैसे बीज डलते जाएंगे फिर वैसे वैसे फसलें, वैसे वैसे विचार,
और वही विचार आपको कुछ ना कुछ करने के लिए बार बार कहते रहेंगे, अब ऐसा करो, अब वैसा करो। अर्थात यदि अच्छा कर रहे हो तो उसका रीज़न है आपने अच्छा सुना है, आप बुरा कर रहे हो तो उसका रीज़न क्या है, आपने बुरा सुन रखा है। तो जिसका आउटपुट सुंदर हो, ऐसी बुक्स का अध्ययन जो है उसका नाम क्या है, स्वाध्याय। वैसे स्वाध्याय कहा जाता है स्वस्य अध्ययनमिति स्वाध्याय, अपनी आत्मा का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा का मतलब अपने विचारों का। अपनी आत्मा का मतलब, क्योंकि अभी हम व्यवहार दृष्टि से जो आत्मा है उसमें हर तरह के संकल्प विकल्प उठते हैं। संकल्प विकल्प का मतलब एक संकल्प होता है जिसमें एक ही चीज़ को आप प्रायोरिटी देख करके उस पर मजबूती से डट जाते हो, और एक विकल्प होता है जिसमें विविध आपके पास ढेर सारी ऑप्शंस होती है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, और उसमें से जब एक को आप सिलेक्ट कर लेते हो उसका नाम संकल्प। और जब जहाँ पर आपके पास बहुत सारे हैं मगर अभी तक आप किसी स्ट्रीम को फाइनल पॉइंट तक नहीं पहुँचा पाए, उसका नाम विकल्प। अर्थात अभी हमारी सिचुएशन उस लेवल की नहीं है कि हम पूर्ण वीतरागता की दशा तक पहुंच गए हो। अभी तो स्वाध्याय का मतलब क्या है, अपनी आत्मा के उन विचारों को रीड करना। और किसके आधार पर रीड करना, उस ज्ञान के आधार पे। ज्ञान ने क्या कहा कि तुम देखो क्रोध का भाव तो नहीं चल रहा, अभिमान का, माया का, छल कपट का, उनमें से कोई भी चल रहा है तो उस संस्कार को विदा करने के लिए, उसको दूर करने के लिए भगवान ने जो कहा, क्रोध प्रीति का नाशक है, अभिमान विनम्रता का नाशक है, माया मित्रता को नष्ट कर देती है, लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। जब आपने अच्छी अच्छी बातों को सुना और उनके रिजल्ट को भी सुना, ये बुरा है इसका रिजल्ट बुरा, ये अच्छा है इसका रिजल्ट अच्छा, और जैसे ही आपने उन ज्ञान की बातों के आधार पे जो गलत उग रहा था उसको क्या कर दिया, काट दिया, और जो सही है उसको खाद देनी शुरू की। उसके लेवल का कंटेंट आपने और ढूंढ करके पढ़ना और स्टार्ट किया, उसके ऊपर चिंतन और गहरा करना शुरू किया। अर्थात स्वाध्याय आत्मा की तरक्की की खुराक है। आत्मा की तरक्की की क्या है, खुराक है। अर्थात जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलता है वो अच्छा करता भी है, और जो अच्छा करता है फिर उसे कभी दुखी नहीं होना पड़ता। अर्थात स्वाध्याय आत्मा का आत्म दर्शन का उपाय है। आत्म दर्शन का, आत्मा के उस निश्चय स्वरूप तक, उस शुद्ध स्वरूप तक पहुँचने का यदि कोई रास्ता है तो वो कौन है, स्वाध्याय। क्योंकि प्रभु भी कहते हैं परमम नाणं तो दया, पहले ज्ञान है फिर उसके बाद दया मीन्स आचरण है। तो विचार करना है, हम प्रैक्टिकली कुछ भी करना चाहते हैं तो उससे पूर्व हमें क्या ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। उसको कैसे करना, क्या क्या सावधानियां रखनी, और कौन कौन सी चीज़ हमें उस मार्ग से डाइवर्ट कर सकती है। अर्थात जब आपके पास जानकारी होगी तो आप उस रास्ते को पार करने का अपना सामर्थ्य बना करके चलोगे। मगर जानकारी पूरी नहीं है तो जानकारी के अभाव में आपकी क्रिया भी अधूरी रह जाएगी। तो भगवान ने कहा स्वाध्याय के 5 अंग हैं, अर्थात आत्म दर्शन के जो उपाय हैं वो 5 है, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वाचना मीन्स इस टाइम वाचना दी जा रही है। आप यदि मेरे से कुछ सुन पा रहे हो तो ये आपका स्वाध्याय ही हो रहा है, आप कोई अच्छी बात ही सुन रहे हो, तो मेरे द्वारा वाचना दी जा रही है। और आप लोग वाचना मतलब पढ़ना, वाचना किसी चीज़ को, और वाचना उस स्वाध्याय का पहला अंग है, मतलब फर्स्ट स्टेप है। फिर है परीक्षना, आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट रह गया, तो ये नहीं है कि नहीं समझ आया तो छोड़ो, ऐसा तो नहीं ना होता। दुनिया में जिस चीज़ में आप परफेक्शन चाहते हो, आपको नहीं समझ आता, आप अंडरस्टैंड पूरा नहीं कर पाते, तो आप दोबारा से क्या करते हो, उससे पूछते हो।
तो स्वाध्याय में भी ऐसा ही है। प्रभु कहते हैं नहीं समझ में आया तो सामने वाले को चेक करने के लिए नहीं पूछने जाना है, बल्कि अपने ज्ञान को ही रीचेक करने के लिए कि जो मैंने अभी तक सुना है क्या वो ठीक है, और उसके ऊपर डबल स्टैम्प के लिए आप अपने किसी बड़े को, किसी और अच्छे स्कॉलर से जाकर पूछते हो कि जो मैंने सुना है क्या ऐसा ही है, तो उन्होंने उत्तर दिया हाँ ऐसा ही है, तो आपकी श्रद्धा और मजबूत हो जाती है। तो पृच्छना जो आपको डाउट्स से ऊपर उठाता है, आपकी कांक्षा को, विचिकित्सा को, मीन्स जो आप डावाडोल हो सकते थे उन समस्त संभावनाओं को जो निरस्त कर देता है, हटा देता है, उसका नाम क्या है? पृच्छना, पूछना। तीसरा है परिवर्तना। जो आपने अब सुन लिया, आपने डाउट्स क्लियर भी कर लिए, मगर परफेक्शन तक पहुंचना है तो आपको उन चीज़ों को रिवाइज भी करना है। परिवर्तना मतलब उससे जान पहचान बढ़ानी है ना। जान पहचान बढ़ाओगे तो वो चीज़ आपको बड़ी फेमिलियर सी लगेगी, और फेमिलियर सी लगेगी तो आपको वो चीज़ बोझ नहीं लगेगी। अर्थात जिनका परिवर्तना बहुत अच्छी होती है, फिर वो आत्माएं तो भले उंगली तो उनकी यूं चल रही है और शब्द उनकी ज़ुबान से यूं चल रहे होते, अर्थात फिर उन आत्माओं की भले आई साइड भी चली जाए, मगर उनको पता होता है कि इस पेज पे, इस नंबर पे ये गाथा है पूज्य आचार्य भगवान श्री आत्मा राम जी महाराज साहब की तरह। तो याद रखना है, इस परिवर्तना से ही तो क्या पैदा होती है? पदानुसारणी लब्धि, व्यंजन लब्धियाँ, कि अर्थात आपने एक पद भी यदि सुनोगे ना, सपोज करो आपने किसी चीज़ की परिवर्तना, रिवीजन बहुत ज़्यादा की है, तो उस रिवीजन से क्या संस्कार माइंड में डेवलप होगा कि आपने उसका एक अक्षर ही स्टार्टिंग का सुना। सपोज करो आपने नवकार मंत्र कितनी बार पढ़ लिया, तो आपने जस्ट एक सुना नमो, और नमो सुनते सारे आपको सारे का सारा याद आ जाए। इसी प्रकार जिनके पास लब्धियाँ होती है कि उनके पास छोटी सी आपने शंका रखी कि ये मेरा जो मंत्र है कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो जिनके पास ऐसी साधनाएं होती है, आपने मंत्र का इतना सा स्लॉट उनको दिया, वो सारा मंत्र आपको कंप्लीट कर देंगे। आगम का जस्ट नाम ही लिया, वो सारे का सारा आगम आपको सुना देंगे। मगर ये साधनाएं कब होंगी? जब उसकी परिवर्तना आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, उनकी रिवीजन आपने बार बार कर रखी होगी। जैसे आजकल आप लोगों के पास मोबाइल्स होते, मोबाइल है तो उस मोबाइल में सपोज करो आपने किसी प्रवचन को स्क्रॉल करना है, ढूंढना है, और आपने नाम डाला उपाध्याय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, और आपने साथ में लिख दिया उत्तराध्ययन सूत्र या कल्प सूत्र। मगर वो कल्प सूत्र आपने जैसे ही लिखा तो उसके बाद क्या होने लगा? यदि तो नेट प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो एक बार ही हुआ, साथ के साथ शो कर देगा, और यदि नेट प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा? वो रोटेट करता रहेगा। अब विचार करना है, किसी का उपयोग जल्दी लगता है और किसी का उपयोग लेट लगता है। उपयोग का मतलब जिस वस्तु को ढूंढना चाहते थे वो किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। और याद रखना, ढूंढा उसी को जाता है जो वस्तु ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ढूंढा किसे जाता है? जो ऑलरेडी वस्तु एग्जिस्ट करती है, मगर अभी हमें वो दिख नहीं पा रही। और इसी प्रकार ज्ञान भले आत्मा का स्वरूप है, केवल ज्ञान भी आत्मा का स्वरूप है, आगमों का ज्ञान भी आत्मा का स्वरूप है, मगर उसे ढूंढने के लिए ये स्वाध्याय करना होगा। और स्वाध्याय जिसका जितना ज़्यादा ब्रिलियंट होगा उसको फिर ढूंढना बहुत आसान होगा। आत्म तत्व को गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो,
उच्चिटा चोला मुखते पटे हंसा होते चुकदाए संसार मैनो होते चुकदाए संसार मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भले आगम ज्ञाता आगम प्रजन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो हम बात कर रहे थे, जब आत्मा किसी वस्तु को ढूंढने के लिए अपनी उस एबिलिटी को यूज़ करने लगता है, उसका नाम है उपयोग। उसका नाम क्या है? ज्ञान और दर्शन। सामान्य रूप से जानना दर्शन है, विशेष रूप से जानना ज्ञान है, और ये दोनों उपयोग आत्मा के अपने स्वाभाविक है। मगर किसी की एबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की एबिलिटी कम होती, और जिसका अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन में ये दोनों उपयोग अनंतता तक पहुंच जाते हैं, वो आत्मा परमात्मा लेवल की। और जिसके अभी उपयोग कम है, किसी का थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ पर इस तरह के वेरिएशंस है, वो आत्मा भी संसारी आत्मा है। तो स्वाध्याय के माध्यम से जब हम परिवर्तना करते हैं तो इससे क्या होता है, हमें वो अक्षर का संयोजन, उसका जो मीनिंग इत्यादि है, उसका हमें ज्ञान भी होने लगता है और उसके संस्कार जमने लगते हैं। संस्कार जब पक्के होने लगते हैं तो हमारे सामने यदि उसका एक अक्षर भी आएगा तो हम पूरे के पूरे को रिवाइज कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। नंदन मनियार का देखो, पूर्व जन्म में नमोथुण का पाठ याद किया था ना, रोज पढ़ता होगा, तभी तो आज कैसे उसको छोटे से घोड़े के पैर के नीचे आया है, पेट फट गया है, मगर ऐसे टाइम में क्या किया है, संथारा ग्रहण किया है। तो इट मीन्स वो ऑलरेडी वो प्रतिक्रमण इत्यादि करने वाला श्रावक रहा होगा, संथारे विधि को जानने वाला श्रावक रहा होगा, याद किया था, तो आज क्या आया है, याद आया है उस परिवर्तना के कारण। तो विचार करना है, ये परिवर्तना आत्म दर्शन का बहुत सुंदर उपाय है, उसकी साधना को निर्मलता की ओर लेकर जाने वाली। और चौथा है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन करना, गहन चिंतन करना, उन शब्दों का, उन अर्थों का क्या क्या भाव है, क्या क्या इंटरप्रिटेशंस और हो सकती है। इस आगम में इसके बारे में ऐसे कहा, दूसरे आगम में ऐसा कहा, इस टीकाकार ने, इस व्याख्याकार ने इसके एक्सप्लेनेशन ऐसे की, उसने ऐसे की। उन सभी बातों के ऊपर जैसे रिसर्च वर्क करने वाला अलग अलग बुक्स के रेफरेंसेस देख देख करके किसी एक लास्ट डिसीजन तक, कंक्लूजन तक पहुंचता है। इसी प्रकार अनुप्रेक्षा, किसी भी एक अच्छे उपदेशक की यदि उपदेश में जान प्राण डालने वाला है तो वो क्या है, उसकी अनुप्रेक्षा, उसका चिंतन। तो प्रभु कहते हैं उस चिंतन से बहुत कुछ मिलेगा। एक बार पढ़ा है तो रतन तो विचारों के समाधान के मिलेंगे, दूसरी बार पढ़ोगे कुछ और नया मिलेगा, तीसरी बार पढ़ोगे कुछ और नया मिलेगा। अर्थात जितनी बार भी पढ़ोगे कुछ ना कुछ तुम्हें नया, नित्य नूतनता तुम्हें प्रतीत होगी। तो वो अनुप्रेक्षा तुम्हारे उस स्वाध्याय को और स्ट्रॉन्ग करती है, मीन्स तुम्हारी भावनाओं को और ज़्यादा मजबूती देती है। जब तुम अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन करते हो तो भावनाएं इतनी सॉलिड होने लग जाती हैं कि घर में यदि कोई कुछ चीज़ टूटी है तो क्रोध नहीं आएगा। कोई व्यक्ति दुनिया से चला भी गया है तो ज़्यादा खेद में नहीं जाओगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने ऑलरेडी जान रखा है कि जो जो चीज़ें हैं अनित्य है, जो रिलेशंस है वो रियल नहीं है। फिर है आत्मा, किसके लिए मोह करना, किसके लिए राग करना, किसके लिए इस तरह से व्यथित होना। मीन्स भले व्यथा आती है मगर उसका लेवल क्या होगा, उसका लेवल बहुत कम होगा। और कोई ऐसी आत्मा भी होगी जो बहुत स्टेबल रह जाएगी। अर्थात स्टेबिलिटी तक पहुंचाना ही तो धर्म का प्रयोजन है।
कि तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रह सको, तो उसी का नाम शांति है, उसी का नाम दुख से विमुक्ति है। तो प्रभु ने कहा स्वाध्याय तुम्हें दुखों से बचाता है। पांचवा अंग है धर्म कथा। आप जब धर्म की बातों का कथन करते हो, आपने जब वाचना ली, पृच्छना की, परिवर्तना की, चिंतन अनुप्रेक्षा की, फिर आप किसी को कुछ धर्म की बात सिखाने के लायक हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है? स्वाध्याय है। और जो आत्मा स्वाध्याय करता है, प्रभु कहते हैं वो ज्ञान तपस्वी है। कौन सा तपस्वी है? ज्ञान तपस्वी। तो उन आत्माओं ने जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, हर रोज तो अनशन नहीं करेंगे, सारा समय तो भिक्षाचरी घरों घर में गोचरी के लिए नहीं जाएंगे, मगर जो जो जिस जिस क्रिया का वक्त है उसके अनुरूप स्वाध्याय भी कर रहे हैं। और उसके बाद अगला स्टेप आएगा ध्यान का, उस तपस्या को भी फॉलो करते। द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में फरमाए रे। द्वादश तप के भेद प्रभु ने आगम में फरमाए। उलझे मन के हर उलझन को तप से लो सुलझाए रे। उलझे मन के हर उलझन को तप से लो। ज्ञान मिले शुभ ध्यान मिले, जीवन निर्मल बन जाए रे। ज्ञान मिले शुभ ध्यान मिले, जीवन निर्मल बन सज्जाय सब दुख विमुखणे। वीर प्रभु फरमाए रे। स्वाध्याय सब संकट टाले, वीर प्रभु फर। तो उन 12 तपस्याओं के माध्यम से उन 6 आत्माओं ने इन कर्मों के साथ युद्ध लड़ना प्रारंभ किया है। और अलग अलग शस्त्र है, हर शस्त्र आप हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते, और हर शस्त्र आप हर टाइम साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते। मगर ये 12 तपस्याएं, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई सी प्रॉब्लम है, तो उन समस्त प्रॉब्लम्स को, उन शत्रुओं को दूर करने वाली यदि है तो वो तपस्या। तो इनके बारे में हम आगे और सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वयण अनुरक्ता, जीर्ण वयण जे करेंति भावेण। अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक तो प्राकृत। पहला बोल संवेग। भगवान से पूछा, भगवान जब संवेग भाव आत्मा में आ जाता है तो आत्मा में कौन सा गुण पैदा होता है? संवेग का मतलब संसार से भय और मोक्ष की चाहना। कहा एक तो सुनी सुनाई बात है, एक अंतःकरण से संसार के स्वरूप को समझ लिया और सचमुच में संसार भय का कारण बना। जब आत्मा का ध्यान जाता है भूतकाल की ओर, वर्तमान काल की ओर, भविष्य काल की ओर, और जो सच्चाई है सामने आती है कर्मों के परिणाम, तो जब व्यक्ति अपने कर्मों की ओर देखता है और उसके परिणाम की ओर देखता है तो उसके दिमाग पर बोझ पड़ता है कि अब कैसे होगा। कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आत्मा की, कि आत्मा को एहसास हो गया कि मेरे गलत काम है। अब जो एहसास हुआ है तो आगे उससे बचेगा भी। बिना एहसास के बचने का कोई प्रसंग नहीं होता। जब एहसास हुआ और कर्मों का क्या फल है ये भी आया, तो जैसे बीमारी का एहसास होने पर लोग डॉक्टरों के पास चक्कर लगाता है, ऐसे वो भी घर में चैन नहीं आता। कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्गदर्शन करे। अब मार्गदर्शन ढूंढता है, भाग्य अच्छा हुआ तो अच्छे स्थान पर पहुंच जाएगा। बीमारी है, यदि वो नीम हकीमों के पास पहुंच गया, ले तुझे दवाई ले, ठीक हो जाएगा। महीना 2 महीने लिए कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर दूसरे के पास गया, 2-3 महीने उसने निकाल दिए और इतनी देर में बीमारी कहाँ पहुंच जाती। कहते हैं अच्छे वैद्य के पास पहुंचना भी ये भाग्य के बिना संभव नहीं है। जब अच्छा वैद्य मिल जाता है, उस बीमारी के कारण को समझ लेता है और पथ्य परहेज वैसा कराता है, दवाई देता है और उस बीमारी से छुटकारा हो जाता है। शरीर की बीमारी को दूर करने वाले संसार के अंदर वैद्य हैं, लेकिन आत्मा की बीमारी को दूर करना उनके बस की बात नहीं है। वहाँ तो जिसने कर्म रोग को समझा है, कर्म कैसे बनते हैं, इस बीमारी को कैसे दूर किया जाता है, इसके संबंध में जो जानता होगा वही उसको ठीक रास्ता बता सकता है। अब प्राय करके जिस संसार में देखा जाता है, जो दुखी व्यक्ति होता है ना, वो सोचता बस मैं पहुंचूं और मेरे को ठीक कर दे, उसी समय क्या कर दें, ठीक कर दें। अब ऐसा तो होता नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी मिनटों के अंदर तुम्हारी क्या हो जाए, ठीक हो जाए, वो टाइम लेती है। लेकिन जिसके अंदर उतावलापन होता है, जल्दी ठीक होता नहीं, तो फिर वो क्या है, कभी जो सुनता उसी ओर जाता है, वहाँ जा वहाँ जा, लेकिन कुछ भी नहीं बनता। लेकिन जब ठीक ठिकाने पर आ गया है, आत्मा में श्रद्धा विश्वास जग गया है, अब स्थिरता पूर्वक उसका उपचार करता है तो ठीक होगा। तो कहा जे कर्मों का रोग, हमारे सौभाग्य से हमें अरिहंत भगवान का शरण मिला, जिन शासन मिला, निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने को मिलता है, और वो निर्ग्रंथ भगवान
जिन्होंने इलाज पहले दूसरे का नहीं, पहले अपना किया। धर्म आराधना के द्वारा कर्मों के बंधनों को, अपने कर्मों को काटा, फिर उसके बाद संसार के जीवों को उपदेश दिया। आप भी इस उपदेश का आचरण करोगे तो तुम्हारा भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही रोगों से छुटकारा होगा जैसे मेरा हुआ। अब भव्य जीव आते हैं, जिनको जो बातें अच्छी लगती है वो भगवान के चरणों में आ जाते हैं। जिनको भगवान का त्याग विराग जो उपदेश अच्छा नहीं लगता वो पास में नहीं आते। भगवान किसी को बुलाते नहीं हैं, किसी को बुलाते नहीं हैं, लेकिन जैसे सूरज निकलने के ऊपर कमल खिल जाते हैं, फूल खिलने के बाद भंवरा क्या होता है, अपने आप उस फूल के पास पहुंच जाता है। ऐसे भगवान विचरते हैं और जिनके अंदर योग्यता होती है, तरने वाले जीव होते हैं, वो उनका समाचार पाके क्या हो जाता है। हम लोग तो आपको बुलाते हैं भाई स्थानक में आया करो, तुम समय किया करो, जे किया करो, लेकिन भगवान किसी को बुलाने नहीं जाते। कहीं आपने सुना हो भगवान किसी को बुलाने गए? वो तो क्या है, अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। अब उनकी पुण्यवाणी ऐसी है, उनका पुण्य प्रताप ऐसा है, उनका तप तेज ऐसा है, लोग बिना बुलाए क्या होते वहां पर, बस देवता सूचना कर देते हैं। और उस सूचना को पा करके या दूसरे लोगों से सूचना पा करके लोग क्या हो जाते हैं, अपने आप बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। और उसके बाद भगवान और उनके मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वियां भगवान का उपदेश सुनाते हैं। और उस उपदेश को सुन करके कितने लोगों को श्रद्धा आ जाती है, कितने लोगों को श्रद्धा नहीं आती। जिनको श्रद्धा आती है वो आचरण के रूप में आगे बढ़ते हैं, कोई साधु साध्वी के रूप में आगे, कोई श्रावक श्राविका के रूप में आगे, और अपनी अपनी मर्यादा के अंदर रह करके धर्म आराधना करते। एक ने 18 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, एक ने पूर्ण रूप से तो नहीं, आंशिक रूप से त्याग किया है। जिन्होंने पूर्ण रूप से त्याग किया वो साधु साध्वी कहलाए, जिन्होंने आंशिक रूप से त्याग किया वो श्रावक श्राविकाएं कहलाए। कहा कि कर्मों के रोग का इलाज करना है तो इसका अभ्यास करो, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का अभ्यास करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। शास्त्र स्वाध्याय में 25 बोल है, 9 तत्व है, शास्त्रों की गाथाएं हैं। देखना भला संसार के कितने गीत याद होंगे तुम्हारे को, कितने लोगों को कितने गीत याद होंगे, लेकिन देखो धर्म गीत भी किसी को याद है। जो कभी भगवान की वाणी ही क्या थी, संगीतमय थी, जो हमारे सामने गाथा के रूप में आता है। कपिल केवली जी ने गाथाएं गाई थी, 500 चोर क्या हो गए, साधु बन गए। कितना उनके अंदर चमत्कार होगा। जे गीत के रूप में आचार्य श्री स्वयंभव जी ने अपने बेटे को सुनाए थे, और वह बेटा सुन करके कैसे उसने अपना सब कुछ छोड़ करके कहा साधु जीवन में आ गया। ऐसे धर्म गाथाएं उनको हम सुने। चित्त मुनि ने अपने गुरुओं के मुखारविंद से वो गाथाएं सुनी थी, सारी रिद्धि छोड़ करके वो भी क्या बन गए। कहते क्यों छोड़ दिया? कहते हमने अपना मानना है, लेकिन ये वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे आप कहते हैं मेरा घर है, बोलते हैं ना, क्या घर भी कहता है मेरा मालिक है? आप तो कहते हैं मेरा घर है, क्या वो घर भी कहता है मेरा मालिक है? आप मेरे मालिक हैं। आपके अंदर तो जो होगा, घर वाला कहेगा जे मेरी घर वाली है, और घर वाली कहेगी जे मेरा घर वाला है। इनमें तो संबंध है, लेकिन घर और उसके मालिक में क्यों कोई संबंध है? जैसे आप कहते हैं मेरा धन है, क्या धन भी कहता है मेरा मालिक है? कोई नहीं कहता। कहते ऐसे हमने ही तो परिग्रह पकड़ा हुआ है, जे मेरा जे मेरा जे मेरा, लेकिन कौन किसका बनता है? जब तक जिसने जहां रहना है वो रहता है, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है वो क्या हो जाता है, वहां से
विदा हो जाता है। कोई देह दृष्टि से चले जाते हैं, कोई देह को छोड़ करके चले जाते हैं, और धन दौलत वहाँ कहते नुकसान हो गया, धोखा खा गया, बीमारी आ गई किसी भी कारण से, कहते क्या हुआ, कहते संबंध खत्म हो गया, और जो आने वाला था वो क्या हो गया, चला गया। तो कहा भगवान की वाणी, जो निर्ग्रंथ प्रवचन आत्मा को जगाने वाला, आत्मा को सत्य का एहसास कराने वाला है। कहा इसको समझ करके हमारी रुचि किस ओर होनी चाहिए, जो धर्म हमारे अंदर आए और हम इस धर्म की आराधना करें, और हमारा क्या होगा, हमारी आत्मा निर्मल हो। तो कहा कि संवेग, संसार से भय और मोक्ष की चाहना, जब बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, तब जो भाव आत्मा के अंदर पैदा हो, संसार से भय लगेगा। कहते भाई अब समय क्या हो रहा है, थोड़ा रह गया। एक समय की बात, किसी संत के पास एक भाई आया जो शिकार के लिए गया हुआ था। जब वो बैठा संत के पास, पंजमा आरा नहीं था, चौथा आरा था। संत अतिशय ज्ञानी थे। तो जानते जहाँ अतिशय ज्ञानी होते हैं ना, तो जैसे कोई पंडित आ जाता है तो लोग अपनी कुंडलियां खोल के उनके सामने दे देते हैं। कोई हाथ देखने वाला अपना हाथ दिखा, देखो मेरा भविष्य कैसा। तो जब उस भाई को पता चला तो संतों ने कहा तेरे 7 दिन रह गए। कितने दिन रह गए? 7 दिन रह गए। ऐसे तो किसी को बोलना नहीं, क्योंकि 7वें दिन तो उसने मरना ही है, लेकिन जब पता चल जाएगा तो रोज ही मरेगा, क्योंकि उसके गले पर क्या हो जाएगी, तलवार। आज मेरे 7 दिन रह गए, आज मेरे 6 दिन रह गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन अतिशय ज्ञानी जिस वचन को बोलने में आत्मा का भला हो, चाहे वो कड़वा हो, वो समय आने पर कहने से चूकते नहीं, वो कह देते। पता है जो सच नहीं कहा जाएगा तो जो गफलत में जो 7 दिन शेष रह गए हैं उनको भी वैसे ही क्या कर देगा, वैसे ही गवा देगा जैसे पिछले पूर्व का जीवन इसने क्या कर दिया है, गवा दिया है। जब ये सुना 7 दिन रह गए, 7वें दिन मेरी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, कहाँ जाओगे, मेरा तो कर्म अच्छा नहीं है। अब संतों के चरणों में पड़ा, महाराज 7 दिन रह गए, मेरा क्या बनेगा अब। कहते अभी भी बहुत कुछ है, बनाना चाहे तो बहुत कुछ बना सकता है। कहते आप बताओ, कहते साधु बन जा, सबसे बढ़िया था। क्या बन जा, साधु बन जा। कहते साधु बन गया तो मैं मौत से बच जाऊंगा। कहते बचेगा नहीं। क्या है, मौत ने तो आना ही है, क्योंकि दीवे में जितना तेल है उसने उतना ही जलना है। इस दीवे में तो आप और तेल डाल सकते हैं, लेकिन ये जो जीवन का दीवा है इसके अंदर और तेल नहीं डाला जा सकता। लेकिन साधु बन करके आप पाप के सारे रास्ते बंद कर दिए और तपस्या करोगे, स्वाध्याय करोगे, आपकी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत होगी। जितने कर्म बंद हैं यदि सारे खत्म नहीं तो उनको टिल्ला तो बना दोगे, वो तुम्हारे को नरक में ले जाने वाले नहीं होंगे, दुर्गतियों से बच जाओगे। इन 7 दिनों को क्या करो, जैसे पुंडरीक ने 3 दिन के अंदर कहाँ नरक का रास्ता था, कहाँ पर 26वें देवलोक में पहुंच गए, तेरे तो 7 दिन है। कहते ठीक है। अब ऐसे समय में जब मौत सामने आ जाए, क्या माँ बाप याद आते हैं? जब ज्ञान ना हो तब आते हैं, बच्चे याद आते हैं, परिवार उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। कहते जब चला जाएगा तो उनका जैसा भाग्य हो उसके अनुसार होगा।
अब उसने सब कुछ छोड़ करके क्या लिए, संतों के चरणों में बैठ गया। अब शास्त्र सुनना करने लग पड़ा, पढ़ना सिखा दिया। धम्मो मंगल मुखी ठंग अहिंसा संयमो तवो देवा भीतंग नमन संति जस धम्मे सयामणो। ये सारा शास्त्र स्वाध्याय चल पड़ा। अब करते करते एक एक समय उनका कैसा जा रहा है, जो सार्थक जा रहा है। पहले आश्रव द्वार खुले थे, पहले पाप कर्मों का बंद हो रहा था, अब क्या हो रहा है, पाप कर्म का बंद रुक गया और पूर्व के पाप कर्म कटना क्या हो गए, शुरू हो गए। अब अपनी करनी पर पश्चाताप आ रहा है, जो पूर्व में कर चुका है। धिक्कार है मेरे को, मैंने इतना जीवन क्या कर दिया, ऐसे व्यसनों के अंदर गवा दिया। मेरे को कोई सच्चा गुरु समझाने वाला मिला नहीं, मिला तो मैंने उसका कहना मानना नहीं, और उसके कारण से मेरा जीवन क्या हो गया, बर्बाद हो गया। भला हो इस गुरु जी का जिन्होंने मेरे को संभाल लिया। अब मैं जितना भी हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करके साधना करके इस कर्मों के बोझ को हल्का करूँगा। और 7वां दिन आया, बड़ी समाधि पूर्वक उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उसने तो छूटना ही था, उससे अलग होना ही था, लेकिन अब उनका मरना कैसा, कहते हैं दुनिया के लोग लाभ हानि देखते हैं। जिस समय ना मोह के कारण से पास में तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जब वो छूट जाता है चला जाता है, फिर वो सोचते अच्छा होता है इसे साधु बन जाता है। कहते जब बनता था तब तो बनने दिया नहीं, लेकिन जब तुम्हारे को छोड़ के चला गया ना तब आप कहते साधु बन जाए। जैसे जब पैसा था तब सेवा में लगाया नहीं, मानव बीमारी के कारण चला गया, जा चोर ले गए, जा कोई इनकम टैक्स वगैरह का किसी का छापा पड़ गया, जब चला गया ना फिर वो सोचते अच्छा होता, क्या होता बोला, यदि मैं दान दे देता, लेकिन अच्छा देता तो अच्छा होता था ना, समय से पहले किया नहीं, बाद में सोचते हैं। लेकिन बुद्धिमान कौन, जो समय पर सोचता है और उसका पूरा लाभ लेता है, वही बुद्धिमान है। तो कहा जा रहा है कि जिस समय आत्मा में जे संवेग भाव आता है तो आत्मा के अंदर धर्म रुचि पैदा होती, मैं धर्म करूं। अब वो धर्म करता है, जब धर्म करता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसकी श्रद्धा और निर्मल होती है। तो जो जो होता है कल जैसे समय आएगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जगण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बजाउण वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दया बोलांदा ना तोल ना मोल, ना दया एक एक बोल जिवे हीरा न मोल है, एक एक बोल सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजाउण वाले आ गए, ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो जो लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। जिनकी आय तपस्याएँ हो वो पच्चे खान ले लें, जिनकी एकाशना हो, एकाशने की तपस्या हो, एकासन करने वालों को आई मिल की तपस्या, आज आई मिल हो किसी का उपवास की तपस्या, उपवास का पचखान चौथा तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को,
हर्ष 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 हर्ष। जय जय। सामाजिक सूचना, जयकारे और मंगल। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आगम ज्ञाता हिमाचल केसरी पाद्य परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी रतन श्री रमन मुनि जी महाराज साहब आदि थाने 6 के थे। गुरनी मैया आगम रसिका संतोष जी महाराज साहब थाने 4, मधुर वक्ता डॉक्टर स्वाति जी महाराज साहब थाने 4 के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बाहर से आने वाले सभी भाई बहनों का एसएस जैन सभा स्वागत करती है और उनसे निवेदन के नीचे भोजनशाला में भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी उसको प्रसाद समझकर अवश्य लेकर जाएं। आप गुरुजी के मुखारबंद से जयकारे और मंगल पाठ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवितप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म की जय, सभी साधु सत्यों की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोये संसाहुणं येषु पंच नमोकारो सब पावकनाशनं मंगलानं च सम्मेसिं परमं हवै मंगलं श्री चतारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली पुनत्तो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आत्सर्य अक्षय।